शंका एक आध लोगों को हो रही है कि भाई हम तो शाकाहारी हैं, लेकिन हमको फिर क्यों तकलीफ हो रही है। आप समझ भी बहुत सी चीज़ों को नहीं पाते हो कि ये कौन से तेल में बना हुआ है। ये चर्बी के तेल में है, जानवरों के की मिलावट है, इसमें चर्बी का मांस वाली चीज़ों का मिलावट है, किस चीज़ में ये बना है। इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए बाजार की इस चीज़ में क्या चीज़ पड़ी हुई है, इसको आप पता नहीं लगा पाते हो। और वो चीज़ जब अंदर चली जाती है तब आप ये समझो कि वही नुकसान कर जाती है। एक थे गेदारीलाल नाम के भगत थे, गुरु के शिष्य थे, समर्थ गुरु के शिष्य थे। जब उनका आखिरी वक्त आया तो गुरु आकर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा भी कि गुरु महाराज आकर के खड़े हो गए और अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझको भूल जाओ सब लोग, मत याद करना, समझ लेना इतना दिन का ही हमारा तुम लोगों का रिश्ता था। तब तक कोई परिवार का ही आदमी दवा मुंह में डाल दिया जिसमें ये गंदी चीज़ें पड़ी हुई थी। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी भी बनती हैं जिनमें ये गंदी चीज़ें डाल देते हैं और कहते हैं ये ताकत का कैप्सूल है, ताकत का इंजेक्शन है, ताकत की ये चीज़ है, और जान भी नहीं पाते हो। तो चाहे जान करके जहर खाओ और चाहे अनजान में जहर खाओ, तो जहर तो अपना असर जताएगा। तो बहुत सी चीज़ों का पता भी नहीं चलता है। अब आप खा पी लेते हो तो डाल दिया मुंह में, और जैसे डाला तैसे गुरु हट गए। लेने आए थे, जिनको समर्थ गुरु पकड़ते हैं जीव को छोड़ते नहीं हैं। वो जो उन पर भरोसा कर लेता है, जो उनके बताए रास्ते पर चलने लगता है, आदेश का पालन करने लगता है, गुरुमुखता जिसके अंदर आ जाती है, गुरु भक्ति जिसके अंदर आ जाती है, उसको वो छोड़ते नहीं हैं, ले ही जाते हैं, पहुंचाते ही हैं। संतों के लिए कहा गया, हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। कौन सा घर? ये मिट्टी और पत्थर का घर। ये घर अपना नहीं है। इसी घर को देखो, बाप दादा भी कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। आपका कैसे होगा? आपका घर तो कहीं और है। जो सत्संग सुनते रहे तो आप बाप दादा भी कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। आपका कैसे होगा? आपका घर तो कहीं और है। जो सत्संग सुनते रहे तो आपको जानकारी है, तो उस घर में पहुंचा देंगे, मुक्ति दिला देंगे, मोक्ष दिला देंगे, फिर वापस लौटना नहीं होगा। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? जहाँ से फिर वापस आना नहीं होता है, उसको मुक्ति का स्थान कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं। देखो, शमशान घाट पर कोई लेकर जाता है मुर्दा जलाने, और जलाने में दिक्कत आई तो वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इनको हम मुक्ति दिला करके ही लौटेंगे। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है। इधर देखो, आपके घाट बने हुए हैं साजू के किनारे, देर लग जाए, आंधी आफत आ जाए, बारिश होने लगे तो कोई छोड़ के जाता है? जल्दी जला के ही जाते हैं, मुक्ति दिला के ही जाते हैं। लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं होती। आत्मा तो तब पहुंचेगी जब अपने घर पहुंच जाएगी। तो जो सच्चे समर्थ गुरु होते हैं, उनका निशाना यही होता है कि जीवात्मा को हम उस घर पहुंचा दें। काल के हाथ से जो जीवात्मा की डोर काल भगवान के हाथ में है, जगत के ईश्वर के हाथ में है, जगत के ईश्वर के हाथ में है, उससे अपने हाथ में ले लेते हैं, बराबर संभाल करते रहते हैं, और आखिरी वक्त पर आकर के सामने खड़े होकर के निकाल ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी वक्त पर सब हिसाब होता है। यमराज के दूत आते हैं खाली कराने के लिए पापी कुकर्मी जीवों के शरीर को, और फिर वो जब निकालते हैं तो उसका हिसाब होता है और उसी के अनुसार सज़ा मिलती है। तो थोड़ी बहुत भी अगर गलती बन भी गई तो बराबर गुरु को याद करता रहा, तो जब गुरु आकर खड़े हो जाते हैं
तब सज़ा नहीं मिलती है, तब वो हट ही जाते हैं। तो अब आप पे समझो जब आए गुरु और मुंह में डाल दिया दवाई, भगत के मुंह में डाल दिया उनके, तो वो हट गए। बोले अब तो इसको इसी शरीर से कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी, और इससे अगर नहीं भगाया जाएगा तो ऊपरी लोकों में जा कर के अंडलोक में इसको भोगना पड़ेगा, वहाँ सजा भोगनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है कि अब इसको भोग लेने दो। 3 दिन तक ऐसे पड़े रहे, गुरु को याद भी करते रहे, लेकिन गुरु का चेहरा सामने तक नहीं आया और तड़पते रहे ऐसे। लोग कहने भी लगे, देखो हंसी खुशी जा रहे थे, क्या हो गया ये, अब ये तड़प रहे हैं, इनको परेशानी हो रही है। देखो कर्मों की सजा ही तो भोगनी पड़ती है। कर्म जो बुरे बन जाते हैं उसी की सजा भोगनी पड़ती है। जैसे कोई चोरी किया, ठगी किया, बेईमानी किया, पकड़ा गया तो मार पड़ती है, जेल जाता है। धन बहुत कमा लिया धोखा दे करके, बेईमानी करके, ठगी करके, जो ज़्यादा आजकल ज़्यादा हो रहा है उसको करके इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब जेल में बंद हुआ, छापा पड़ा, मकान गिर गया, रुपया पैसा सब हड़प हो गया, सरकार ने ले लिया, लुटा दिया, दूसरे को दिला दिया, गरीबों में बंटवा दिया, तब आप ये सोचो कि सजा मिली कि नहीं मिली। जो लोग आप ये समझो कुर्सी पर रहते हैं वही लोग जेल चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये कर्मों की सजा है। तो कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया। कर्मों का विधान जब से बना तब से इससे कोई बच नहीं पाया। धृतराष्ट्र ने कहा था कृष्ण से कि मैं अंधा क्यों हो गया, बोले तुम्हारे कर्म खराब थे। उन्होंने कहा इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। बोले और पीछे देखो, बोले 100 जन्मों का मुझे याद है। बोले और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो बुरा कर्म बन गया था धृतराष्ट्र से, उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा था। तो कर्म काटना जरूरी होता है। कर्म कटते हैं, कटने के बहुत तरीके हैं। यह भी एक कर्म कटा आपका कि आप वहाँ से चल करके आए और यहाँ सत्संग की 2 बातें आप सुन रहे हो, और इनमें से जो बुराइयां आपके अंदर हैं जो छोड़ने वाली हैं उसको आप यहीं छोड़कर जाओगे, उसमें भी आपके कर्म कटेंगे। देखो ये इधर भूखे दूखे आए थे, आपके लिए कुछ उन्होंने बना दिया, किसी ने आटा दे दिया, किसी ने दाल दे दिया, किसी ने झाड़ू लगा दिया, कोई पका के खिला दिया, तो समझो इसमें भी ये सबके कर्म कटते हैं। लेना देना एक दूसरे का अदा होता है। आप ये समझो कौन कहाँ का, एक जगह के एक गांव के तो हो नहीं, और देखो उनके यहाँ कहाँ बनाने, उनका बनाया खाने जाते हैं जिन्होंने बना के खिला दिया आपको। आपने जब मान लो दे दिया उसमें राशन पानी, तो बहुत लोग खाए, कहाँ कहाँ आपको खाने को जाना था, किसी जन्म में खाए पिए थे, अदा हुआ नहीं हुआ। तो यह सब तरीका होता है कर्मों को काटने का। तो कर्म जब आ जाते हैं तो उसको भोगना पड़ता है। तो 3 दिन तक उनको गिरधारी लाल को तड़पना पड़ा था। भगत थे वो, गुरु के समृद्ध गुरु के शिष्य थे, वक्त के गुरु जो उस समय के थे उनके वो शिष्य थे। तो उनको 3 दिन तक तड़पना पड़ा। फिर उनके गुरु आए और उनको लेकर के उनकी जीवात्मा को निकाल करके इस पिंड से और फिर गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि इससे बचने की ज़रूरत है। गंदी चीज़ों से बचो, बुराइयों से बचो, बुरे का साथ मत करो प्रेमियों। और जो आपको नाम मिल गया, ऐसा नाम मिला जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। नाम